अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए कि एक तनाज़ा जो है वो मीडिया से लेकर मुख्तलिफ ऐवानों में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, जिसके तहत इंडिया की तरफ से धमकियाँ भी लगाई जा रही हैं। कभी पानी बंद करने की धमकी, कभी जंग की धमकी, और फिर जवाबन जो उन्हें जवाब मिलता है हमारी हुकूमत की तरफ से, हमारी फ़ौज की तरफ से, तो वो चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर से जोश उठता है। तो इनका ये जोश जो है वो मीडिया पागल होने से लेकर आवाम तक का, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज आपको हम दिखाते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई तो फिर आवाम की उस पर राय क्या है। हम जो हैं वो क्या उनकी धमकियों के रोब में आ जाएंगे या किस तरह से इंडिया को जवाब देंगे, क्योंकि जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, ना ये पाकिस्तान से मुकाबला कर सकते हैं, ना पाकिस्तान से जंग जीत सकते हैं। जीतना तो बहुत दूर की बात, इतनी हिम्मत पैदा कर लें कि पाकिस्तान से जंग कर सकें। लेकिन इन धमकियों का जवाब भी हम किस तरह से देते हैं, आए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जंग एक ऐसा लफ्ज़ है जो कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाए तो एक तनाव और एक टेंशन सी बन जाती है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान एक इतना प्यारा और इतना ऐसा मुल्क है जिसकी आवाम रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके हालात क्या चल रहे हैं, जब भी कभी जंग की बात होती है तो जोशो खरोश अरूज पर होता है। आवाम जो है वो अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होने को तैयार रहती है। और ये आज आपको आज के शो में दिखाएंगे कि लाहौरियों का इस हवाले क्या मैसेज है और किस तरह से वो जोशो खरोश से जो है वो इस पूरे सिनेरियो के ऊपर अपने रिमार्क्स, अपने जज्बात रखते हैं और कैसे हम इंडिया का मुंह तोड़ देंगे, ये आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ जनाब, आप कैसे जी? अखबार बड़ा पढ़ते हैं आप, खबरें पढ़ते रहते हैं, आजकल बड़ी टेंशन सी बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है, टेंशन बनी हुई है। कोई टेंशन अगर उधर से है तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों? फिर ही आदत है, पाकिस्तान जिंदाबाद है और इसके अलावा कोई टेंशन नहीं। तो हम तो डरने वाले नहीं, बेशक नहीं डरने वाले। वो धमका रहे हैं, पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, पानी बंद करने के बावजूद देख लें यहाँ पे लोगों का जज्बा क्या है, और वो बेफिक्र होके सो रहे हैं और बेफिक्र होके अपनी आज़ादी के साथ फिर रहे हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है कि इन्होंने पानी बंद कर दिया है, क्योंकि पानी बंद कर नहीं सकते वैसे टेक्निकली, ये सिर्फ धमकियां जो इनका मुआहदा हुआ हुआ है ना, मुआहदे के अलावा भी इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कर सकें। ये अंकल सिर्फ धमकियों के अलावा, इनके आते ही धमकियों के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ धमकियां देते हैं, जबकि वहाँ के उनके अपने लोग जो हैं, मीडिया उनकी इनके बेशक हक में ज़रूर होगी लेकिन खिलाफ भी बहुत जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं ये सारी प्लानिंग इनकी अपनी है और पाकिस्तान को इन्होंने बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ किया है। मोदी की ये कैंपेन थी ना, क्लीन इंडिया वाली, अब मोदी की कैंपेन है इंडिया में गंद डाल दो और खुद ही डाल दो। वो उसने डाल दिया है और उसका नतीजा भी देखें। यहाँ हमारे जो हुकूमत करने वाले हैं उन्होंने ऐसा जवाब दिया है आर्मी चीफ की तरफ से कि वो हैरान परेशान है कि ये इतना जज्बा रखते हैं और इनमें इतनी कुव्वत कैसे आ जाती है, हम इतना कुछ करने के बावजूद इनका कुछ नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे पास और बड़ी ताकत ऐसी है कि जिससे हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और वो हमारे में जज्बा है। तैयार हैं हम बिल्कुल तैयार, 100% तैयार जवाब देने के लिए तैयार। ऐसा वैसा जवाब ये सोच भी नहीं सकते इनको ऐसा जवाब देंगे। कितनी उम्र है अंकल आपकी? मेरी अब ये 15 तारीख को 64 की हुई है। 64 ईयर्स के माशाल्लाह आप हो जाएंगे। आपकी हो गई है, सालगिरह गुजरी है? बिल्कुल अभी गुजरी है। आपने जंग देखी है? मैंने जंग देखी 65 की। छोटे होते होंगे आप? बिल्कुल देखी। थोड़ा बताएं उस जमाने में क्या? उस जमाने में तब भी डरा दिया था ना हमने, उन्होंने डरा दिया था। उसके बाद जो फौज के साथ अवाम खड़ी हुई थी ना, आप यकीन कीजिएगा, मैंने खुद 65 में भी देखी और 71 की जंग भी देखी है। लेकिन उन्होंने कमाल फौज वालों ने किया है, जिससे अवाम भी साथ, अवाम साथ थी। बिल्कुल। और अवाम अब भी साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, अल्लाह का अंकल कह रहे हैं किस मौजू पे करनी है, जंग के हवाले से, फिर स्माइल कर रहे हैं। जंगे तो बड़ी टेंशन डाल देती हैं। हमें कोई टेंशन नहीं, हम तैयार हैं इंशाल्लाह। तैयार है? बिल्कुल, 100%। हम लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे, फौज के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इंडिया को बताएंगे कि हमारा क्या जज्बा है। अच्छा, वैसे क्या वजह है हर थोड़े अरसे बाद कहीं ना कहीं से धमकियां लगाना शुरू कर देता है वो जंग की धमकी देना शुरू कर देता है? इंडिया को कोई बीमारी है, ज्यादा ही बीमारी है, मोदी को ज्यादा ही बीमारी है, इस वजह से ना वो हमें समझ नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है इंडिया को मोदी बीमारी है? हाँ, यही बात बिल्कुल सही कह रही है। तो उनके मीडिया में तो बड़ा शोर मचा हुआ है, बड़ा ही रौला मचा हुआ है, पागल हुए हैं वो लोग। तो कच्चा चट्टा खुल रहा है ना कि हमारी तो तैयारी नहीं है, पाकिस्तान के पास ज्यादा तैयारी है, वो तो वो मान रहे हैं। आप कह रहे हैं हाँ, अल्लाह की मेहरबानी, मुसलमान है इंशाल्लाह, हम हर टाइम हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है जी आपके? मैं जिसके पास जा रही हूँ सब मुस्कुरा के मुझे ये जवाब दे रहे हैं कि हम तैयार हैं, ऐसी की तैसी इंडिया की। इंशाल्लाह तैयार हैं। अल्लाह के हुक्म से। टेंशन परेशानी कोई नहीं? टेंशन नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ही ने हमारा साथ देना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग होती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुश्किल है। नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है इंडिया, पाकिस्तान वाले कॉन्फिडेंट है, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये आप कैसे कह सकते? हम पाकिस्तानी है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन नहीं, हमें अपनी आर्मी पे एतमाद है, तो इसलिए इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। उन्होंने धमकी लगाई ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएं। इंशाल्लाह हमारा ईमान मजबूत है। ईमान मजबूत। और अगर हो गई जंग, कोई गल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। डरते हैं वो? नहीं, हाँ, वो उन्होंने डराया धमकाया, बस, और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे क्या होता है कुछ सालों बाद, हर कुछ सालों के बाद ये डराया धमकाया, ये सारी तमाशे शुरू? बेसिकली इंडिया मक्कार दुश्मन है, बस वो मकारी लगाता है, तो इस वजह से, और कोई इशू नहीं है सब ऐसा। अच्छा, एक होता है कि बड़ा आप ऑनरेबल होते हो, आप बड़ा ऑनर के साथ वॉर्स करते हो, या इज़्ज़त और हर चीज़ और जितने भी इखलाकियात होती हैं वॉर की, जंग की भी, उसका भी ख्याल रखते हो। आपने एक बड़ा सही टर्म यूज़ किया कि मकार, पीछे से वार करने वाला, रात के अंधेरे में आने वाला और फिर खुद ही डर के भाग जाने वाला। बेसिकली दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हम डरने वाले भी नहीं है। अगर वो कुछ करेगा तो हम उसका जबरदस्त जवाब देंगे। जबरदस्त जवाब देंगे, पूरा कॉन्फिडेंट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर आजकल पाकिस्तान को बड़ी धमकियाँ मिल रही हैं, डराने की कोशिश की जा रही है, कभी जंग से, कभी पानी बंद करके, कभी कुछ। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले ये भूल गए हैं कि ये वो कौम है जो बगैर किसी बिला खौफ व ख़तर के लड़ती है, और हम लोग ये अगर पानी हमारा बंद करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मिज़ाइल मार कर, जैसे अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी धमकी दी है उनको कि अगर ये हमारा पानी, जी बहुत बहादुराना अंदाज में उनको जवाब दिया है कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने की कोशिश की तो हम आपके जो आप स्टोरेज डैम्स बनाएंगे उन डैम्स को हम जो है वो मिज़ाइल मार कर उड़ा देंगे, और इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि आपका क्या लॉस होगा, लेकिन अपना पानी हम बिल्कुल भी जो है वो इसको स्टॉप करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अपने किसी भी हक पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ जी। और चिढ़ता किस बात पे है वैसे इंडिया? कभी आते हैं अपना जहाज फिर आ जाते हैं, जी अपना पायलट हमारे पास छोड़ जाते हैं, हम उस बेचारे को चाय पिला के थोड़ा हौसला देते हैं, थोड़ी हिम्मत देते हैं, फिर वापस छोड़कर आते हैं, फिर वही हरकतें शुरू कर देते हैं। अपने लॉसेस भूल गए हैं इंडिया वाले। ये एक्चुअली हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में एक जो फ़िज़ा बनाई गई है, साज़गार हुई है, और बहुत बड़े बड़े जलसे जो हुए हैं उनकी फेवर में, और ये कुछ मजहबी जमातों ने किए हैं, कुछ पार्टीज़ ने किए हैं, उसकी वजह से इसराइली इस्टेब्लिशमेंट है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, और उन्होंने इंडिया की मदद मांगी है कि भाई इंडिया वापस हमारी मदद की जाए। इंडिया भी एक बड़ी पावर है, ये मानने वाली बात है, लेकिन मुसलमानों के आगे उसकी पावर नहीं चलेगी। मुसलमान जो है वो गिनती से, तादाद से नहीं लड़ते, हम लोग ईमानी जज्बे से लड़ते हैं। मुसलमान जो है हमेशा ईमानी जज्बे से सरशार होकर लड़ता है और दूसरी ताकतों को शिकस्त देता है। तो आपको ये लगता है कि अगर जंग हो गई तो मसला कोई नहीं, फौज के साथ पूरी आवाम? देखें, जंग जो है वो मसाइल का हल तो नहीं होती, लेकिन हमारा लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जंग से दूर रहें, लेकिन अगर आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो आप जंग से भागे नहीं और दिलेरी से इसका मुकाबला करें, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम लोग इसका दिलेरी से मुकाबला करेंगे। हमारी कौम जो है, हमारे सोल्जर अपने मीडिया पे चीख के बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी डर गए हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो परेशान हाल फिर रही है, तो मैं आज जरा उनको दिखाने आई थी कि हम तो मुस्कुराकर कह रहे हैं कि वापस में ला करके देख लो। मुसलमान जो है वो किसी चीज़ से नहीं डरता है, किसी पावर से नहीं डरता है, और आप इसकी मिसाल ये देख लें, फ़लस्तीनी निहत्ते लोग हैं वो वहाँ से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हो चुकी हैं, 1965 में भी हुई हैं, बम बांधकर जो है वो टैंकों के आगे लेट गए थे और उनके टैंकों को तबाह कर दिया था। सियालकोट सेक्टर में उनका जो एक पूरा का पूरा टैंक का बटालियन था वो इसी तरह तबाह किया गया। तो भाई मेरे ख्याल से इसीलिए वो डरते हैं, वो उनको पता है कि आगे से उनको इंशाअल्लाह जी अगर वो आएंगे तो उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। इंटरनल और जो एक्सटर्नल दोनों जो दुश्मन है ना पाकिस्तान के, एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं, दोनों को इंशाल्लाह भरपूर जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल आपकी? खबरें देखते हैं आजकल?
बस शहबाज शरीफ को नहीं देखते, बाकी इमरान खान को देखते हैं। बाकी खबरें देखते रहते हैं। चलें, शहबाज शरीफ को भी छोड़ देते हैं, इमरान खान को भी छोड़ देते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हाँ हैं। जी, आजकल बड़ी टेंशन बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान की। हाँ जी, जंग हो गई तो क्या कहना चाहेंगे? 100 बिस्मिल्लाह। 100 बिस्मिल्लाह। हाँ जी, क्यों? तैयार है हम? मुसलमान तो तैयार रहता है 24 घंटे, हम नहीं डरते। हम नहीं डरते। इंडिया बड़ी धमकियां लगा रहा है, पानी बंद कर देंगे। तो हम तो ये कहते हैं कर वो जंग करे ना, हम तो कहते हैं वो जंग करे। देंगे। आप कहते हैं हाँ जंग जी, करें, बिल्कुल फिर क्या होगा? लड़ेंगे, शहीद होंगे। अच्छा, हाँ जी, फौज के साथ खड़े फौज हैं। के साथ। हम पाकिस्तान इतना वैसे जज्बा रखते हैं, बिल्कुल जी, अगर जज्बा ना हो तो फिर मुसलमान किस बात का? हम नहीं डरते। नहीं डरते। ये आपका कैमरा है, इंडिया को कोई मैसेज देना हो आपने अपने तगड़े अंदाज में तो क्या होगा? इंडिया तो पागल है, कहता जी लड़ना लड़ना तो लड़े ना, हम तो तैयार बैठे हैं, जब मर्जी लड़ ले। हिम्मत नहीं है उनमें, वैसे हिम्मत पीछे वो हट सब जाते हैं। बातें करने, मोदी सिर्फ बातें कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। और हम तो कहते हैं लड़े। डरपोक सरकार लगती है मोदी सरकार भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, अंकल का पहला जुमला ही काफी था। अंकल ने कहा, मैंने कहा अगर जंग लग गई तो उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। डरने हम वाले तो नहीं हैं। तैयार बैठे हुए हैं जंग के लिए, 24 घंटे तैयार है। मेरा मैसेज है मोदी को, कहा कि मेहरबानी हमसे लड़े। हम आपसे ये नहीं कहते कि पानी बंद करना कर दें, हमें जरूरत नहीं है आपकी किसी चीज़ की, हम लड़ने के लिए तैयार है। लड़ के दिखाओ, लड़ के दिखाओ। हाँ बस ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। क्या हाल है चाचू आपके? तबीयत ठीक है? पंखा अच्छा लगाया हुआ है आपने, गर्मी में ना रिक्शा चले तो पंखा भी चलता रहे। अंकल खबरें शबरें देख रहे हैं आजकल? कुछ जंग की बातें हो रही हैं? मैं कुछ नहीं सुन, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई तो? कुछ भी, हम तो रोटी के सिलसिले में पड़े रहते हैं, हमने क्या देखना है? जंग हो गई तो क्या कहना चाहेंगे? जंग होगी तो हम जाएंगे, जाएंगे लड़ने? इंशाल्लाह लड़ने जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। जज्बा हमारा हमेशा जवान रहता है, चाहे हालात जैसे मर्जी मर्जी परेशान हो, वाले। जज्बा नहीं हमारा काम होता, हम सबसे आगे जाएंगे। हम बूढ़े हैं बेशक, लेकिन जैसा वक्त आया तो हम सबसे आगे होंगे। पाकिस्तान के लिए तो फिर हर बच्चा भी तैयार है, जान देने को भी तैयार है, जान देने को तैयार है, हम सबसे आगे होंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, जबरदस्त कह रहे हैं, हम सबसे आगे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। सर बड़ी धमकियां मिल रही हैं, ऐसे ही शुगर लग रहा है, हम तो मीम्स बना रहे हैं और कह रहे हैं आओ जी हिम्मत है तो करके दिखाओ। इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, लाहौरियों का क्या? इंशाल्लाह हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो जिंदगी में दोबारा जंग के बारे सोचेंगे भी नहीं। हम तैयार हैं। अच्छा, वजह क्या है? वो सिर्फ सोचते ही हैं, वो सोचते उससे हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। उनके अंदर इतनी जान ही नहीं है कि वो बढ़ के आगे आए। हम तैयार हैं, हमारे अंदर बड़ा जोश है, और जब हमने उनको चैलेंज चबाए तो वो दोबारा जिंदगी में बाकी मुल्कों को बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़नी। मुंह तोड़ जवाब देंगे और मुंह तोड़ देंगे। अच्छा, हमारे माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं भी जहाँ हमने मुंह तोड़ा हुआ है। तोड़ा हुआ ये अभी आप बहुत, हाँ अभी चाय नहीं पिलाएंगे, Fantastic अभी भी चाय पिलाएंगे। नहीं पिलाएंगे, अभी इनके साथ दूसरा काम करेंगे। अच्छा, इनको जवाब देंगे, इनको दिखाएंगे। अच्छा जवाब देंगे ताकि जिंदगी में दोबारा इस तरह मुंह नहीं करेंगे। अच्छा, मैं कुछ इंडियन चैनल्स देख रही थी, चीख चीख पागल हुए हैं वो लोग, तमाशा लगाया हुआ है उन्होंने, उनकी आवाम भी फुल पाकिस्तान के ऊपर हर तरह के इल्ज़ाम धमकियाँ सब कुछ। मैं जिससे बात कर रही हूँ यहाँ लाहौरी से, कोई मुझे कह रहा है 100 बिस्मिल्लाह, कोई कह रहा है जी इंशाल्लाह हम तो दिखा देंगे। हमारा जोशो खरोश जो है, हमारे फौजी जवान वो कह रहे हैं एक गोली चलाएं तो हम लगातार इनको ना दानों की तरह भूनेंगे। हाँ। ऐसा इनका हश्र करेंगे कि जिंदगी में याद रखेंगे। और पाकिस्तान मैं खुद जाने को तैयार हूँ। अच्छा, वो भी एक मुझे अंकल कह रहे थे मैं बुढ़ा हूँ लेकिन सबसे आगे हूँगा। इधर हमारे पास एक कर्नल आए रिटायर्ड, वो जिनकी उम्र है 90 साल है, वो कहता है मैंने जाना है अभी, फिर जाना है और लंबे डालना है इनको। जज्बे जवान होने चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? सारी गुफ्तगू सुन रहे थे आप? जी जी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई तो ये तो इंशाल्लाह जरूर हो, हम चाहते हैं जरूर हो। हाँ, कोई बात नहीं, हम आगे होंगे, आगे होंगे। इसमें कौन सी डरने वाली बात है? क्या हम इंसान नहीं है? हमारे में जोश नहीं है? बिल्कुल है, जितना मेरे में जोश है इतना किसी में नहीं हो सकता। डर तो नहीं लग रहा ना? और नहीं, अल्लाह माफी करे, डरना रब की जात से, बंदे से क्या डरना है? हाँ। कि गोली से डरना या फौज से डरना, इंडिया से डरना, ये आपकी डरने वाली चीज भी तो होनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई अगर? जंग है जी, ये साढ़े शहन त्यारा जिंदाबाद।
सरगोदा शाइना दा शहर। ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ? हाँ जी, अरे जबरदस्त। सरगोदा पहले अगे, शाइना दा शहर। पूरा पाकिस्तान ही है, पूरा पाकिस्तान। सरगोदा और शाइन साडा पहले अगे। हाँ, शाइना ने अगे भी चाप आ के चंगा मजा दिता सी। नहीं चाय नहीं पाएंगे, डंडे मारेंगे। डंडे मारे, मैं वैसे कह रही हूँ, पहले भी हमने चाय पिला के उनको ठीक ठाक जवाब देंगे। नहीं इस बारी सही जवाब देंगे हम। सही जवाब देंगे, हाँ। मेहमान नवाजी नहीं नो करेंगे। कुछ नहीं, डरने वाले नहीं हैं। नहीं डरने वाले, नहीं डरने हाँ। वाले। अब जिससे बात कर रही हूँ मैं, चेहरे पर स्माइल आ रही है, लोग मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस रास्ता दे दें, फिर मुझे यहाँ से हम गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? ये बाबा जी से बात कर लेती हूँ। अच्छा चलें, बाबा जी भी नहीं बात करना चाह रहे हैं, आए जी हम और लोगों से बात करते हैं। मैं जंग की जब भी बात होती है या कोई भी इस तरह की टेंशन वाली, तनाव वाली बात होती है, तो ऐसा लगता है कि शायद घबराहट जो है वो आपको सोसाइटी में नज़र आएगी। लोग परेशान होंगे, लोग कह रहे होंगे हो अब क्या होने वाला है। नहीं जी, यहाँ पे तो सबके चेहरों पर स्माइलें हैं। लोग इंशाल्लाह कह रहे हैं, लोग 100 बिस्मिल्लाह कह रहे हैं कि आओ जी कर लो, जितनी हिम्मत है दिखा लो, फिर हम आपको अपना जोश व खरोश, अपना जज्बा और अपनी मुहब्बुल वतनी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। पाकिस्तान इंडिया की अगर जंग हो गई, ਕੀ कहना चाहोगे इंडिया में? इंडिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? हाँ। ਹੁਣ ਨਿਭੜਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। चंगी तरह निबड़ागे? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। कोई डर शर तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं? नहीं टेंशन किस चीज़ की? अल्लाह ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਕਾਇਮ ਨੇ। मान कायम ने साडी। ਮਾਨ ਕਾਇਮ ਨੇ। इंडिया जिन्नी मर्जी धमकियां ला लवे। वो कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं। 100 बिस्मिल्लाह। 100 बिस्मिल्लाह ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ। जिदा मर्जी आउन, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 65 ਜੰਗ ਵੇਖੀ ਹੈ। देखी है ਤੁਸੀਂ ਪੈਣ ਦੀ ਜੰਗ? ਹਾਂ, कितनी उम्र सी ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਜੀ। छोटी छोटी 10-12 ਸਾਲ। याद है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ 65 ਜੰਗ ਹੈ, ਬਰਖੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਬਰਖੀ ਮੁਹਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਰਖੀ ਚੱਕ। अच्छा। ਉਰਲੇ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਪਰਲੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭਜਾਏ। मुड़ को भजाते? ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਏ। आज भी जज्बा ਹੁੰਦਾ है उस तरह उस तरह का। बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर धमकियाँ मिल रही हैं हमें। कौन क्या जवाब धमकियाँ दे देना रहा है? कौन धमकियाँ दे रहा है? हमारा हमसाया मुल्क जिसको हर कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। इंडिया हाँ हाँ। वो क्या कर लेगा? वो गिदड़ बब्बियों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो गाय का पेशाब पीने वाले लोग हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे अंदर ईमान की ताकत है, कलमे की ताकत है। हम उनको कुछ समझते ही नहीं है। वो तो हमारी जूती के नोक पे आते हैं। एक दफ़ा हमारे से टक्कर तो लें, देखें फिर मुसलमानों का जज्बा। हमारा जितने भी छोटी छोटी जो टकरे लेते रहे हैं, मक्खियों की तरह नीचे गिरते रहे उनके जहाज और उनके चलाने वाले पायलट। वो पूरा जहाज ही डूबेगा इंशाल्लाह ताला। पहले भी डूब गया सर, केड़ा बच के वापस गया सी। इंशाल्लाह। बात ये है कि फिर ये बाज क्यों नहीं आता? क्यों कुछ सालों के बाद? अभी वक्त है। हम कहते हैं वो हमसे टक्कर ले। 25 करोड़ अवाम, ये फौज नहीं, ये पूरी फौज है। ये जो 25 करोड़ अवाम है, ये फौज है और हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, जहाद का जज्बा है। हम कहते हैं हम टक्कर ले, रोज रोज का रोना उनका हम खत्म कर देते हैं। इंशाल्लाह एक बारी मुका देंगे। एक बारी मैदान है चामिन अल्लाह की। धमकियों तक तो बड़ा वो तिड़ते हैं, मीडिया भी उनका पागल हो जाता है, चीख चीख के सारा कुछ कह रहे होते हैं, धमकियों तक बड़ा तिड़ते हैं। जो कुछ कर नहीं सकते वो धमकी लगा सकते हैं। गिदड़ बब्बी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें वो चूरन बेच रहा है मोदी, बस अपनी सियासत चमकाने के लिए उनके पल्ले कुछ नहीं है। पहले भी देखा उन्होंने हमें। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जंग लग गई अगर पाकिस्तान और इंडिया की, जो आजकल हालात चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर जंग लग गई तो इंशाल्लाह हमारा तो बच्चा बच्चा बहादुर है और वो जंग करने के लिए पूरे तैयार हैं। अगर कोई ऐसा मसला हो तो इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की ही होगी। जो मर्जी हो जाए, अवाम खड़ी है अपनी फौज के साथ। अवाम इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ, जोर के साथ खड़ी है। हमारे पास गोरी मज़ाइल है, शहीन मज़ाइल है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। अगर कोई ऐसा मसला होगा तो इंशाल्लाह हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। कभी वो हमें पानी बंद करने की धमकी देते हैं, कभी वो ये धमकी देते हैं कि आप जो हमारे साथ जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब हम भी करके दिखाएंगे। इंटरनली हालात, ये जो इल्ज़ाम लगाने वाली बात है ना, ये तो इनकी बहुत पुरानी है। ठीक है, ये खुद ही काम करते हैं और खुद ही सारा आगे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे। आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में जो सियासत है वो पाकिस्तान के नाम पे ही चमकती है?
ये कि खुद कुछ गन बोल दो, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दो और आपकी सियासत चमक जाए? ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ वैसे ही है, जो मर्जी कर लें। अब तो सिख भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी, वो तो बहादुर हैं, हर चीज़ के लिए वो तैयार हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। ठीक ठाक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई अंकल, वो बोलेगा, उसके पास भी जाती हूँ, वैसे बता दें मुझे, अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई तो पाकिस्तान की जीत है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह? इंशाल्लाह, क्यों? इंशाल्लाह। हाँ, हमें उम्मीद है, हमारा यकीन है। हाँ, कि हम जीतेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। डरते नहीं हैं हम? नहीं, डरने वाले हैं ही नहीं। धमकियाँ चमकियाँ लगा रहे हैं ना, जो कुछ मर्जी कही, पानी बंद कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ। टेंशन फ्री हम, चिल बैठे हैं। इजी करके देखो इंशाल्लाह। अंकल कह रहे हैं इजी, कोई टेंशन नहीं है, है ना? बिल्कुल सही कह रहा है। बाबा पानी पियो जरा, डर डूरते नहीं, टेंशन नहीं, हम जंगल के शेर खड़े हैं, पाकिस्तान के शेर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जंग के लिए तैयार है, जंग के लिए? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। लाहौरी तो फुल तैयार है जंग के लिए। यहाँ चलते हैं, कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अंकल की बात सुन रहे थे आप, पाकिस्तान इंडिया की अगर जंग हो गई जी, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हमने ही जीतना है, उनकी में हिम्मत है लड़ने की। धमकियाँ लगाने की तो हिम्मत धमकियाँ लगा सकते हैं, सिर्फ वो गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते वो। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, उतनी हिम्मत नहीं है उनके। टेंशन कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, परेशानी नहीं, नो टेंशन। कह रहे हैं बड़े जी हमने धमकियाँ लगा दी है, पाकिस्तान वो धमकियाँ लगाएंगे ना, थरथल्ली मच गई है, लोग आवाम जो है हम खुश हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हैप्पी गुजार रहे हैं लाइफ, चल रहे, कोई टेंशन, इजी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहना चाहेंगे? अंकल कह रहे, भाई कह रहे मैंने नहीं बात करनी, अंकल के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुरा रहे थे आप मेरे सवाल पे, मैंने कहा आपसे भी पूछ लूं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया को, अगर जंग लग गई, बड़ी धमकियां लगा रहा है? वो जो बुज़दिल हैं, वो अल्लाह पाक के हुक्म से वो बुज़दिल हैं, वो डरपोक हैं, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। धमकियां लगा सकते हैं सिर्फ? धमकी लगा सकते हैं वो। क्या होता है वैसे हर कुछ सालों के बाद इंडिया जो है ना, वो करके उनको देखें, कुछ करके दिखाए ना सही। हिम्मत है तो करके दिखाएं, करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं ना, वो कर नहीं सकते। सियासत चमकानी है, सियासत चमकानी है उन्होंने, अपनी हुकूमत कायम करके दिखा रहे हैं कि हम भी लड़ सकते हैं पाकिस्तान से, पर वो डर सकते हैं, वो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, सॉरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग हो गई, जी जी, धमकियाँ लग रही हैं बाबा जी, जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया को कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया की आने वाली 10 नस्लें भी होंगी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है, तो हमारा एटमी ताकत है हमारे पास, हर चीज़ हमारे पास महफूज पड़ी हुई है, जब भी कोई इशू बनेगा तो हम उनको अटैक कर सकते हैं। मुंह तोड़ जवाब दे। जी जी, मुंह तोड़ जवाब दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग हो गई, क्या कहना चाहोगे? नहीं होनी चाहिए जंग, नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होनी चाहिए। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, ये बात सही है आपकी। इंसानियत को, हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और हमें जंगे पसंद नहीं है, लेकिन अगर हम पे कोई मुसल्लत कर दे तो धमकियाँ लगा रहा हो, फिर क्या कहेंगे? हम तो फिर सामने होंगे ना, फिर हम सामने हो जाएंगे, मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुकाबला करने के लिए तैयार। वो कह रहे बड़ा उनका मीडिया चीख रहा है, डर गए पाकिस्तानी, नहीं डरना, टेंशन है उनके मुल्क में, बड़ी परेशानी हो गई, जाके घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके भाई? ठीक ठाक है। इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग हो गई, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह करे ना हो, सब तो बड़ी बात तो ये जो अमन है वो सबसे ज़रूरी है। चलिए, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि अमन पसंद मुल्क है हम जी, और जंगे पसंद नहीं है नहीं, लेकिन अगर हम पे कोई मुसल्लत करे, कोई धमकियाँ लगाए, कोई तो हमारे मुल्क की तरफ आँख उठा कर देखे, फिर तो हमारे ऊपर जिहाद फ़र्ज हो जाता है। फिर तो हम पे, हमारे तो दीन भी यही कहता है, फिर तो हमारे ऊपर फ़र्ज हो गया। फिर तो और सिर्फ हमारी फौज पे नहीं, हम सब हमारी वहाँ पे भी, हाँ। हर बंदे के ऊपर जो पाकिस्तान में रहता है, हर बंदे के ऊपर ये हमारा, बेशक तो बेशक। फिर हम उनकी धमकियों से डरने वाले हैं? क्यों डरेंगे, कभी भी नहीं क्या डरेंगे। कहना चाहेंगे आप कभी भी इंडिया को? उसको जरा जवाब दें, अगर वो हमें धमकियाँ लगा रहा है तो क्या? देखिए, पाकिस्तान के लिए हर अवाम क्या, बच्चे का खून का कतरा भी हाल है। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हम लोग जहाद करने वाले में से है और हम लड़ने वालों में से हैं। लगा लें जितनी धमकियाँ लगानी, जितनी धमकियाँ लगाने लगाएं, इंशाल्लाह ताला हम धमकियों में आने वाले नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आप भी पास खड़े होकर सुन रहे थे, मैंने कहा आपसे भी बात करनी है। इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग हो गई, नहीं होएगी, नहीं होएगी, कभी नहीं होएगी। होएगी नहीं? क्यों? पानी छोड़ दिया बस उन्होंने। धमकियाँ तो लगा रहे हैं ना, अभी भी टेंशन तो बनी हुई है। टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं? हाँ जी, हम तैयार हैं। हाँ जी तैयार हैं, आके दिखाओ। हमारे बच्चे तैयार हैं।
मैं जिससे बात कर रही हूँ मुंह पे मुस्कुराहट आ रही है, स्माइल आ रही है, रिलैक्स कर रहे हैं सारे, कि कोई टेंशन नहीं है, कुछ करके नहीं है, ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। हमें कोई टेंशन नहीं। नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं सर। आजकल बड़ी धमकियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान को। मोदी सरकार जो है वो बड़ा तिड़ रही है, कभी पानी बंद करने की धमकी, कभी जंग की धमकी। बात ये है कि धमकियाँ तो हमें ये शुरू से दिन से दे रहे हैं। इंडिया ने कौन सा दिन है जो जिस दिन हमें धमकी नहीं दी। कोई उधर कुछ भी हो जाए तो ये पाकिस्तान का कहते हैं जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है। ये इतने बुज़दिल लोग हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी कमज़ोर है कि ये लोग अपने मुल्क की इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं कर सकते, और पाकिस्तान जो इल्ज़ाम होता है वो पाकिस्तान पे लगा देते हैं। और दूसरी बात, आप जंग की सर डरपोक तो इतने हैं कि यहाँ से कबूतर भी जाए तो पकड़ के उसको इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन शुरू कर देते हैं उसका। उसको देखते हैं कि प्रो का ऑपरेशन, एक एक चीज़ का ऑपरेशन करते हैं कि वो पाकिस्तान ने कोई ऐसी चीज़, कोई खुफिया तो नहीं भेजती जो हमारा सारा ये भेद वगैरह ले जाए। और बात जंग की कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैंने तो खुद 2 जंगें देखी हैं, 65 की वार देखी है और 71 की देखी है। क्या एज थी आपकी उस वक्त? मेरी जब 65 की थी उस वक्त मैं 7 साल का था। अच्छा, ठीक है। हाँ, याद है आपको? मुझे याद है, मैं खुद यूनिफॉर्म मैंने पहनी हुई थी। आप जज्बे की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमारे मुकाबले मुसलमानों का नहीं कर सकते। तो दूसरी बात है कि मैंने खुद यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, शहरी दफा के ज़माने में चलती थी। अच्छा। तो बैज ये सारी चीज़ें मैं पहन के सोता था। वालदा कहते थे कि जब साइरन होता था तो मैं सब वगैरह घर में वो उसका जो विसल हमारी जो पॉकेट में होती थी ना, वो मैं खुद भी जाता था। अच्छा, ये पूरी प्रैक्टिस होती थी उस वक्त भी? बिल्कुल। उस वक्त भी आवाम डरी नहीं, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं थी। देखिए जी, बात ये है कि मुसलमान का जो ना, हमारी जो हम मुसलमान मौत से नहीं डरता, ठीक है। वो कहते हैं भाई मौत तो आनी है। तो दूसरी बात ये है कि ये बात करते हैं जंग की, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 68 ईयर की मेरी एज है, और मैं बल्कि खुद जनरल रणवीर साहब को चीज़ का चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे आर्मी में लेके जाएं, ठीक है। मतलब हमारे आम आवाम भी तैयार है आर्मी के साथ खड़े होने के लिए। मुझे आवाम तो बड़ी दूर की बात है, मैं खुद तैयार हूँ। सही बात है। दूसरी बात है कि मैं खुद उनका इंशाल्लाह मुकाबला करूँगा। आपने ये बात सही की है कि वो सिर्फ धमकियां लगाने जोगे नहीं, पंजाबी में हम कहते हैं ना, धमकियां लाने जोगे नहीं। बस हमने खुद अपनी आंखों से हर चीजें देखी है, मुंह तोड़ जवाब बम पड़ते देखे हैं, जहाजों की फाइट देखी है। हमने भी चाय पिलाई है सर, हमने भी जहाज गिरते देखा है, चाय पिला के वापस भेजा है। वो तो सर इनको हम शुरू दिन से इनको पकड़ते थे, इनके कान पकड़ा के छोड़ देते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप भी कान पकड़ा के छोड़। यही नियत हो रही है कि इनका दिल को खराब हो रहा है, इंशाल्लाह इनकी जो ना तबीयत ठीक हो जाएगी। तबीयत ठीक करके भेजेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है आपके भाई? जी शुक्र अल्लाह का। गुफ्तगू सुन रहे थे आप, अंकल कह रहे थे तबीयत ठीक करके भेजेंगे इनकी। जी बिल्कुल जी, ये बात तो कर लेते हैं, लेकिन इनके पास इतना पानी नहीं है कि ये पाकिस्तान का सामना कर सके। दूसरी बात ये रही कि इनको अपने मुल्क के हालात ठीक करने चाहिए जो इतने डाउन जा रहे हैं। इनकी बजाय जंग की बात कर रहे हैं। अरे भाई जंग की बात छेड़ना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे लिए तो एक अकेला लड़का ही जो है ना वो सामना करने पे आए तो तुम भाग जाओ। जंग तो बहुत दूर की बात है, हिम्मत कोई हिम्मत नहीं है इनके पास। हर दफ़ा बात करते थे जंग छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जंग जो है ना एक दफ़ा छिड़ जाए ना तो इनके खाने के डाले पड़ जाए इनको। हमें तो जो ठीक है ना, हमने तो शहादत का कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमने तो कुर्बानी दे दी। जो हमारा एक फ़ौजी है ना, एक फ़ौजी इनके 100 फ़ौजियों पे भारी पड़ेगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जंग। इसीलिए फिर हर दफ़ा सिर्फ धमकी देके चुप करके बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो देखें जी ऐसे ही है, जो हमारा कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें बहुत जज्बा है, ठीक है। और ये जो हमारे पुराने मुजाहिद थे, इन्होंने जब फतह किया ये पाकिस्तान 1965 की जंग में, तो ये अब तक ले गए। हमारे खून में वही जज्बा जाग रहा है, तो इंशाल्लाह जागता ही रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इसी नोट पर आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।